आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वह है पार्शियल डेरिवेटिव। ये यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले आपके पास कम से कम दो वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। लेट जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई विद द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो आप चाहो तो जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या आप चाहें तो जेड को वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अगर आप जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर आप जेड को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जब आप जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और वाई कांस्टेंट रहता है तो उसको कहते हैं जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स से, क्योंकि जेड इज़ एफ एक्स वाई, सो यू कैन राइट इट आल्सो डेल एफ बाई डेल एक्स। एक और नोटेशन यूज़ होता है एफ सब्सक्रिप्ट एक्स एक्स वाई, और एक नोटेशन है डी सब्सक्रिप्ट एक्स एफ। तो इस तरीके से ये अलग अलग नोटेशन है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन नोटेशन है वो है डेल जेड बाई डेल एक्स। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो, क्योंकि जेड जो है वो वाई का भी फंक्शन है, जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड इज आल्सो फंक्शन ऑफ वाई, सो जेड इज डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वाई आल्सो। तो जेड को हम जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जेड को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग एक्स एस कांस्टेंट। तो जो आप रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा डेल जेड बाई डेल वाई। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। और दूसरे नोटेशन डेल एफ बाई डेल वाई, एफ वाई एक्स वाई या डी वाई एफ, इस तरीके से ये सारे नोटेशंस हैं। अब आगे आप देखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स जो आया वो जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, और डेल जेड बाई डेल वाई जो आया वो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। ये डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई अगेन दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये दोनों फिर से एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई के फंक्शन होंगे इस कारण ये दोनों फिर से पार्शियल डिफरेंशिएबल होंगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। इनका फिर से एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम डेल जेड बाई डेल एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सामने डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा और आपको देगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है डेल जेड बाई डेल एक्स का। जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 का पार्शियल डेरिवेटिव हो गया ये डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर या एफ एक्स एक्स। ऐसे ही जब डेल जेड बाई डेल वाई का आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, या डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, या एफ ऑफ वाई एक्स। सिमिलरली डेल जेड बाई डेल एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वाई, सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग डेल जेड बाई डेल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। ये और बाकी नोटेशंस भी दिए हुए हैं। इसी तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई को आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये सब ऑर्डर 2 के पार्शियल डेरिवेटिव हैं जेड के एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। ये दोनों आपस में इन दोनों की वैल्यू समान होती है, इस कारण ये दोनों इक्वल होते हैं। और कुछ नोटेशंस हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट नोटेशंस हैं, अब्रेविएशंस हैं। जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स का संक्षिप्त रूप में पी लिखा जाता है, डेल जेड बाई डेल वाई को अब्रेविएटेड फॉर्म में क्यू, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को आर, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई को एस, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को टी। तो ये आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग हो गया, बेसिक हो गया है। एक सिंपल प्रॉब्लम अपन देखते हैं यहाँ पे। ये एक प्रॉब्लम अपने पास एग्जाम्पल है, फाइंड दी फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई। यहाँ पे आप देखेंगे जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इसमें जेड को एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स लिखेंगे। डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, मतलब इस पूरे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डेल बाई डेल एक्स और जेड की जगह ये फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई। यहाँ पे आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब वाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या देगा 3x स्क्वायर, वाई कांस्टेंट हो गया तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस 3a एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और वाई कांस्टेंट है तो बचेगा 3a वाई।
तो ये वैल्यू आ गया 3x² माइनस 3ay। इसी तरीके से जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, वाई क्यूब का हो गया 3y² माइनस यहाँ पे वाई का 1 हो गया, बचेगा 3ax, तो 3y² माइनस 3ax। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे 3x² माइनस 3ay इज फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y। सिमिलरली 3y² माइनस 3x इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। ये दोनों भी x और y के फंक्शन है, इस कारण हम इन दोनों को भी x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब हम डेल जेड बाई डेल एक्स को फिर से x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या देगा, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। और डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू 3x² माइनस 3ay, सामने में डेल बाई डेल एक्स आ गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 6x हो जाएगा और y कांस्टेंट है, इसका ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। आगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स इज नथिंग बट डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स। और डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3x² माइनस 3ay। इसको y के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट हो गया, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये देगा माइनस 3a। आल्सो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज नथिंग बट डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज 3y² माइनस 3ax। इसको आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट होगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये आएगा आपका 6y। आगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई में डेल बाई डेल एक्स पहले लिख देंगे, फिर इंटू डेल जेड बाई डेल वाई हो गया और डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू आ गया 3y² माइनस 3ax। इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो गया, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये x का 1 हो गया, बचेगा माइनस 3a। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस 3a आ रही है और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू भी माइनस 3a आ रही है। इसका मतलब डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा प्रॉब्लम था पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। आगे बाकी प्रॉब्लम्स को फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।